जेल भरो तहरीक जारी है और आज इस तहरीक के दूसरे दिन ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों ने पेशावर में गिरफ्तारी देनी थी, मगर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले तहरीक इंसाफ ने पेशावर के हज नगरी थाने में गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया, फिर कारकुनों को गुलबहार थाने का कहा गया, मगर फिर जब कारकुन जमा हुए तो गुलबहार थाना जाने के बजाय सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर पहुंच गए। जेल के बाहर प्रिजन वैन मौजूद थी, जिस पर तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असेंबली बैठ गए। साथ ही कुछ कारकुन वैन की छत पर चढ़ गए और फिर वैन के टायर से हवा भी निकाल दी और फिर कारकुन जेल के बाहर हंगामा आराई करने के बाद मुंतशिर हो गए। पुलिस ने लाहौर की तरह आज पेशावर में भी ऐलान किया कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं गिरफ्तारी दे दें। जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मशरान हैं, कशरान हैं, कारकुनान हैं, पुलिस वैन आ गई है। जिन साहिबान ने गिरफ्तारी देनी है वो इधर आ जाए कि हम आगे अपनी कानूनी कार्रवाई को जारी रखें। पुलिस ऐलान करती रही, मगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने गिरफ्तारी नहीं दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने ऐलान किया कि हम गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन जेल का गेट नहीं खोला गया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि जेल भरो तहरीक नाकाम करने के लिए ये हमारे कारकुनों के बजाय रहनुमाओं को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो हमारे हज़ारों वर्कर आए हैं वो उनको जेल में नहीं जाने देंगे और वो नहीं दरवाज़ा खोल रहे थे। जेल भरों का मकसद है कि आम आदमी, वर्कर, पीटीआई के अहदेदार, ये सारे हज़ारों लाखों लोग जेल के अंदर जाएंगे। अगर ये इनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो जेल भरो तहरीक ना हुई। ये सिर्फ 4-5 लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कल लाहौर में किया। 80 वर्कर को पकड़कर उनको छोड़ दिया और मेन लीडरशिप को इन्होंने पकड़ लिया। ये जेल भरो तहरीक नाकाम बनाना चाहते हैं सिर्फ लीडरशिप को पकड़कर। तहरीक इंसाफ के कारकुन जेल के बाहर जमा तो हुए, हंगामाराई करते रहे, मगर किसी एक ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। एसपी सिटी पेशावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी तरफ से तो इनविटेशन थी, अरेंजमेंट्स भी थी कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तार होना चाहता है तो दे आर वेलकम। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए और फिर गाड़ी से निकल गए। तो अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे नहीं देना चाहता गिरफ्तारी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। और अभी तक हम खड़े हैं, ये आपको जेल वैन नज़र आ रही है, तो अगर अभी भी कोई आना चाहता है बिल्कुल दे आर वेलकम। गिरफ्तारी हमने सुना था कि रज़ाकाराना तौर पे देंगे वो, तो फिलहाल वो नहीं हुई। दैट्स ज़ीरो। सिर्फ पेशावर ही नहीं, डेरा इस्माइल खान की पुलिस ने भी गिरफ्तारी के ऐलानात किए। जिला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुतला किया जाता है कि जो कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाएं या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। इसके अलावा सवात में पुलिस ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के घर के बाहर और चौक पर गिरफ्तारी के ऐलानात किए, मगर कोई गिरफ्तारी देने नहीं आया। जेल भरो तहरीक के हवाले से जो गिरफ्तारी देने का ऐलान हुआ है, तो मकामी पुलिस मैं DSP और SHO मौजूद हूँ। अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो आप गिरफ्तारी दे सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पीटीआई कारकुनान के लिए कम से गिरफ्तारी वर्क है। पुलिस गाड़ी पुलिस मंडी पर चौक की मौजूद है। आगता स्वराज है और फल गिरफ्तारी वर्क है और बदी गाड़ी की नहीं। हाँ, तो किसी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी, लेकिन कल तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियां देने का ऐलान कर रखा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में तहरीक इंसाफ के 80 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी थी, जिन्हें गुज़िश्ता रात कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। मगर रात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, असद उमर को राजनपुर जेल, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल और उमर सरफराज चीमा को बखर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अहम बात यह है कि जिन रहनुमाओं ने कल खुद गिरफ्तारी दी थी, आज उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी गई। सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया सेनेटर आजम सवाती और साबिक MNA शाह महमूद कुरैशी के बेटों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए रिट पटिशंस दायर की गई हैं। अदालत में दायर तीनों दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन रहनुमाओं ने जेल भरो तहरीक के तहत अपने आप को माल रोड पर हिरासत में दिया, लेकिन इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल में रखने के बजाय मज़मूम मकासद के तहत गैर कानूनी तौर पर किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया जा रहा है। वलीद इकबाल, शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती तीनों के अहले खाना की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अगर उन्हें गैर कानूनी कैद से बाजियाब नहीं कराया जाता तो उनको और उनके ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए कानून और इंसाफ का तकाजा है कि उन्हें अदालत पेश किया जाए और ये अदालत उनका बयान लेकर उन्हें आज़ाद करवाए। इसके अलावा असद उमर, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर मुराद रास की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक उन्हें 30 दिन के लिए अटक जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। इमरान खान ने आज खिताब में तनकीद की। सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी उनको ऐसे रखा जा रहा है
जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजे आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे?